नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2023-24 के लिए, क्योंकि इसमें आप सभी लोगों ने एडमिशन ले रखा है और आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो जब पढ़ाई शुरू हो चुकी है तब बात आती है उसकी अटेंडेंस की, यानी आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल में और थ्योरी क्लासेस में आपकी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। या आपका कोर्स यानी 4 साल का कोर्स पूरा होने के बाद, या 2 साल का कोर्स पूरा होने के बाद, या 3 साल का कोर्स पूरा होने के बाद, क्योंकि एएनएम जेएनएम और बीएससी नर्सिंग का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। तो जो आपकी डिग्री डिप्लोमा जो जैसा भी है उसकी फिर कितनी अटेंडेंस होनी चाहिए, कितने % उस पर्टिकुलर सेशन में, जिससे आपको वो डिग्री या डिप्लोमा आसानी से मिल सके। अगर इससे कम होगी तो आपके लिए समस्या होगी। तो आइए देखते हैं नई गाइडलाइन। देखिए 31 अक्टूबर को जारी किया गया नोटिफिकेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से, क्योंकि इसी की रूलिंग के हिसाब से बाकी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग में अभी तक एडमिशन नहीं लिया 2023-24 में, उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो लोग अब उनके लिए टाइम एक्सटेंड हो गया है और वो अब ले सकते हैं 30 नवंबर तक। यानी अब वो 30 नवंबर तक उनका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, यानी जो है एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर द ऑल नर्सिंग प्रोग्राम फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो है रेगुलर बैचेस एंड 30 नवंबर जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सम एडमिटेड अप टू 31 अक्टूबर रेगुलर बैचेस के लिए, एंड 30 नवंबर जो है इरेगुलर बैचेस शुड ऐड अप द सेंशंस स्ट्रेंथ एंड शैल नॉट बी एक्सीडेड द एनुअल इनटेक। तो यानी यहाँ पर रेगुलर बैचेस और इरेगुलर बैचेस की दोनों की टाइमिंग अलग अलग हो गई है। तो 30 जो है नवंबर वो इरेगुलर बैचेस के लिए है। अब यहाँ पर उसके बाद नई गाइडलाइन आती है। देखिए यहाँ पर तो नीचे इन्होंने नोट में नई गाइडलाइन दी है कि सिलेबस जो पढ़ाया जाएगा वो आईएनसी की तरफ से ही, यानी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से ही अनुमोदित है, वही सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पर दोनों की बात कही गई, जो इरेगुलर बैचेस हैं और रेगुलर बैचेस के लिए हैं। फिर उसके बाद जो सबसे मुख्य बात आपकी आती है, उस मुख्य बात में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा कैंडिडेट मस्ट हैव ए मिनिमम 80% अटेंडेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ काइंड ऑफ द एब्सेंसेस इन थ्योरी क्लासेस। यानी जो बीएससी नर्सिंग है, अगर हम बीएससी नर्सिंग का थ्योरी आज समझें तो इसमें जो थ्योरी की क्लासेस हैंगी उसमें आपकी 80% उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप प्रैक्टिकल की क्लासेस लेते हैं तो प्रैक्टिकल में आपकी 100% उपस्थिति होनी ही होनी है। देखिए यहाँ पर इस प्रैक्टिकल एरियाज बिफोर द अवार्ड्स ऑफ द डिग्री, यानी अगर आप जब डिग्री लेंगे, जब फाइनल होगा तो आपकी 100% उपस्थिति होनी चाहिए, यानी उसमें आप एब्सेंट ना हो प्रैक्टिकल क्लासेस में। तो यानी 80% थ्योरी क्लासेस में और प्रैक्टिकल क्लासेस में जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी 100%। क्लियर? आपको बीएससी नर्सिंग में 80% थ्योरी क्लासेस में और 100% पूरी की पूरी जो है प्रैक्टिकल क्लासेस में देनी होगी। इसी तरीके से फॉर जेएनएम के लिए, तो जेएनएम में भी कहा गया कैंडिडेट है मिनिमम 80% दे सकता है, देगा। और डिप्लोमा शैल नॉट बी अवार्डेड द स्टूडेंट सी एंड ही हैज़ द कंप्लीटेड द क्लिनिकल फील्ड रिक्वायरमेंट। क्लिनिकल फील्ड रिक्वायरमेंट उसे पूरी करनी होगी। इसी तरीके से 80% जो है आपको देनी होगी एएनएम के लिए। तो यानी जेएनएम और एएनएम के लिए देख सकते हैं आप, तो यहाँ दोनों के लिए 80% आपको उपस्थिति देनी होगी क्लासेस में। तो ये चीज़ें हैं। और आपने देखा कि बीएससी नर्सिंग के लिए 80% और 100% आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। इसी का आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। तो हिंदी वर्जन आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो टिप्पणी की गई, जो नोट दिया गया, उसमें कहा गया है, क्लियर कट आप समझ सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग विश्वविद्यालय कॉलेजेस बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वार लागू करेंगे
और इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि 31 अक्टूबर 2023 तक प्रवेश लेने वाले छात्रों को नियमित बैच माना जाएगा। यानी जिन लोगों ने 31 अक्टूबर तक जो है एडमिशन ले लिया है उन्हें नियमित माना जाएगा, यानी रेगुलर माना जाएगा। और जो 1 नवंबर से प्रवेशित छात्रों को अनियमित यानी इर्रेगुलर बैच माना जाएगा। उपरोक्त बैचों के लिए परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी और विश्वविद्यालयों में सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा के आयोजन से पहले संस्थान पाठ्यक्रम में निर्धारित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों का अनुपालन करेगा। यानी जो लोग अब 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में एडमिशन लेंगे वो इर्रेगुलर बैच कहलाएंगे और वो उनकी परीक्षाएं अलग से होंगी, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो अलग से होंगी। और जिन लोगों ने 31 अक्टूबर से पहले ले लिया है उनके रेगुलर बैचेस कहा जाएगा उनको, और वो उनकी परीक्षाएं अलग होंगी, यानी दोनों की अलग अलग परीक्षाएं होंगी। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक पाठ्यक्रम में विषय में सिद्धांत यानी थ्योरी क्लासेस में और व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल में 80% न्यूनतम रहेगी, चाहे वो अनुपस्थित किसी भी प्रकार का हो, यानी होनी ही चाहिए। डिग्री प्रदान करने के समय में देख लीजिए, डिग्री प्रदान करने से पहले उम्मीदवार की प्रत्येक व्यवहारिक क्षेत्र में 100% उपस्थिति होनी चाहिए। इसी तरीके से जेएनएम और एएनएम में भी चीज़ें कही गई हैं कि 80% आपकी सिद्धांत और व्यवहारिक में न्यूनतम, यहाँ पर दोनों के लिए जो है 80% उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये अब जो है 80% उपस्थिति की बात यहाँ पर कह दी गई है। तो 80% उपस्थिति यानी अब आपको हर हाल में विद्यालय में ही उपस्थित रहना है। पहले ये 75% से काम चल जाता था, अब उसे 5% और बढ़ा दिया गया है और प्रैक्टिकल के लिए तो पूरी 100% कर दी गई है। तो यानी अब यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा उपस्थिति के मामले में, तो यानी अब आप कॉलेज बंक नहीं कर सकते। तो क्लियर कट आप चीज़ों को समझ गए होंगे बिना किसी दिक्कत के। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये जिन लोगों को जानकारी नहीं है उपस्थिति के मामले में उन्हें आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए जिससे वो अवेयर हों और उनकी जो है इस तरीके की समस्या ना हो। जब वो एग्ज़ाम में बैठें तो पता चले कि उन्हें उपस्थिति के कारण एग्ज़ाम से रोक दिया गया है। तो यानी उपस्थिति आपको कंप्लीट ही करनी होगी, इस पर विशेष ध्यान दें और स्कूल कॉलेजेस से बाहर ना रहें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।